सूरत अल-कहफ है ना, उसके अंदर जो है ना चंद नौजवानों का जिक्र मिलता है, चंद नौजवानों का जिक्र मिलता है। इन चंद नौजवानों ने अपने ईमान और अमल की हिफाजत के लिए वक्त के बादशाह से लड़कर अपने घर बार गांव शहर सब कुछ छोड़ छाड़ करके निकल गए और एक गार में जाकर के पनाह ली। अल्लाह ने 300 साल तक उनको सुलाया और उस बादशाह और उनके पीछे चलने वाले मकर फरेब और साजिशें रचने वाले उन तमाम की मकर फरेब और साजिशों से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बचाया और उनके ईमान में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मजबूती अता की। और इतना ही नहीं बल्कि 300 साल बाद वो जब जागे तो उस दौर का जो बादशाह था वो आखिरत पर ईमान नहीं रखता था, इनको देखने के बाद वो आखिरत पर ईमान रखने वाला भी बन गया। यानी अल्लाह ने उनको पीछे की मुश्किलों मुसीबतों से भी बचाया और बाद में आने वाले बादशाह को हिदायत का सबब भी बनाया। उसने वो आखिरत के बाद बादिल मौत, मौत के बाद की जिंदगी का इनकार करता था। जब उसने देखा कि 300 साल बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको जिंदा किया है, वो थे और उनके अलावा उनका कुत्ता था, वो गार में सब कुछ चीजें नजर आ रही थी, देख करके वो बादशाह ईमान लाया आखिरत में। नौजवानों, मैं आपसे कहता हूं, मैं भी नौजवान हूं, इसमें मैं भी शामिल हूं, है ना। मैं कहता हूं हम घंटों घंटों मोबाइल लेकर आम जिंदगी में हम देखते हैं, यहाँ एक भाई बैठा है, वहाँ एक भाई बैठा है, वहाँ एक भाई बैठा है, यहाँ एक दोस्त, वहाँ एक दोस्त, 10-12 दोस्त, 5-6 दोस्त मिलकर के बैठते हैं, अब इतना मगन होते हैं, इतना मगन होते हैं, पता नहीं इसमें क्या लज्जत है जो इनको ईमान में लज्जत नजर नहीं आती। सोचने का मुकाम है कि हमें जो है ना वक्त कम पड़ जाता है पढ़ते हुए, हम वक्त की तलाश में होते हैं कि हमें वक्त कैसे मिले, और हमारे नौजवान मुसलमानों के पास इतना वक्त पड़ा है कि घंटों बैठे हैं मोबाइल के अंदर, पता नहीं उसमें क्या लज्जत है जो ईमान में लज्जत नजर नहीं आती, ईमान का टेस्ट नजर नहीं आता। ये नौजवान थे जिन्होंने दुनिया की मुश्किलों से अपने आप को बचाने के लिए नहीं, ईमान की हिफाजत के लिए, अपने अमल की हिफाजत के लिए इन्होंने अपने घर बार अपने बादशाह से लड़ाई करके जगह को छोड़ा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मिसाल के तौर पर कुरान में इनके तज़किरे को फरमाया। ऐ नौजवानों, अगर इस तरह के अमल को पैदा करें, ये किरदार पैदा करें, अपने अंदर ईमान लाए, तब वो परहेजगारी पैदा करें, अल्लाह के खातिर आप मोबाइल के सही इस्तेमाल करने वाले बन जाएं, आपके पास इतना वक्त होगा कि आपके बाप दीन के बहुत सारे मसाइल को हासिल कर सकेंगे, दीन को सीख सकेंगे। हमें एक 15-20 मिनट का क्लिप दीन का सुनना पसंद नहीं होता है। मैंने देखा है अपने हाथों से, अपने आंखों से देखा है, स्किप करते हुए देखा है। कोई दीन की बात आती है, देख रहा हो, वो आज बच्चा है नौजवान स्किप कर रहा है, उसके बाद कुछ हंसी मजाक के कुछ वीडियो आते हैं तो उसको देख रहा है। 1-1 मिनट, 2-2 मिनट, 30-30 सेकंड, 35 सेकंड के देखते देखते 1 घंटा गुजार देता है। अल्लाह के बंदो, ऐसे उलमा मौजूद है आपको दीन के मसाइल सिखाने के लिए 2-2 घंटे, 2.5 घंटे जो है ना दर्स देते हैं, जिससे आप बहुत सारा इल्म हासिल कर सकते हो। क्लिप्स पढ़े हुए, बाद में हमें याद आता है कि हमको ये बात मालूम नहीं थी, हमने ये गलती कर दी। आधा घंटा अगर दिन के अंदर आप आधा घंटा निकाल करके अगर आप किसी एक दर्स पर सुनना चाहें तो आप बहुत सारा इल्म हासिल कर सकते हैं। आज हमारे नौजवानों की हालत है मोबाइल के अंदर ऐसे मगन, इधर क्या हो रहा उधर क्या हो रहा मालूम तक नहीं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे, आपको और हम तमाम को तक़वे वाली जिंदगी बसर करने वाला बनाए। हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के खातिर अपने वक्त का सही इस्तेमाल करने वाला बनाए।